तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैस है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ moles of CO2 produced, second number of molecules of CO2 produced, और क्या पूछ सकता है वो, find mass of CO2 produced, mass of CO2 produced, और क्या पूछ सकते हैं इसमें, और क्या चेंज देख सकते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोड्यूस्ड इन CO2। ठीक है, CO2 के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे या प्रोड्यूस होंगे जब भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे क्वेश्चन बना दिया, हमें बस मोल का रिवीजन ही करना है, एक तरह से मोल चाहिए। इफ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। if 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट heated, अब ठीक है सर स्क्रीन भी पॉज हो गई। आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही, और किसने कर दिया ये? सर अब आ रही है थोड़ी सी। एक सर सेकंड लैग में करती है। अभी स्टूडेंट अभी बताइए। अब ठीक है सर। क्वेश्चन है आपके पास, अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इनमें से 4 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बना सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर भी बना सकता है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे बनाया क्योंकि वो गैस है, इसका हम मास वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ये भी हो सकता है ना, ये वॉल्यूम तो आपने लिखा ही नहीं, इसकी जगह में वॉल्यूम लिख देते हैं। फाइंड वॉल्यूम of CO2 produced at STP 1 बार को हम स्टैंडर्ड प्रेशर मान रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा ना। आप बता रहे थे कि भाई वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है सर क्वेश्चन बताओ तो मैं हम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। नहीं पहले सर ये वो कर डेंसिटी मैंने सर एग्जाम वाले सर डेंसिटी ऑफ गैसेस। सर मैंने क्वेश्चन अरे भेजे पहले सर ये आज क्वेश्चन वाले करा चेक देता कर ना लो। आपको। सर फाइंड द वॉल्यूम हाँ ऑफ CO2। पहले मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। सर वो CO2 क्वेश्चन है कितना प्रोड्यूस एट नंबर ऑफ STP। C एटम। अरे नंबर उसको ऑफ छोड़ C। दिया मैंने, लीव कर दिया, अच्छा नहीं था क्वेश्चन वो, मेरे को अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन वो, ओके सर। क्योंकि वो सेम ही आ रहा है ना, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे उतने कार्बन एटम होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, इसलिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल आएंगे उतने एटम आ जाएंगे, इसलिए तो चेंज किया था क्वेश्चन को। तो ठीक सेम है, ही आंसर आ जाता फर्स्ट और फोर्थ का। हाँ इसलिए मैंने उसको लीव किया। मैकप्रीत प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको ज्वाइन करने में, नेटवर्क इशू आ रहा है? यार सर वो लीव हो गई थी सर क्लास गलती से, सर मैं क्लोज आउट चलिए कर रहा सर ऐप। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गई, ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ है। अगर दो का होता तो क्वेश्चन ये ऐसे नहीं होगा। ध्यान से दोनों सारे बच्चे, अगर दो रिएक्टेंट का मास गिवन होगा या फिर अमाउंट गिवन होगा तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है, लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा फिर, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपको एक ही रिएक्टेंट का मास गिवन हो, जब आपको एक ही रिएक्टेंट का मास गिवन हो या अमाउंट गिवन हो, तब हमने स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं। हमने स्टोइकियोमेट्री की लगाना है, ठीक है। सर आप क्या बता रहे थे कि तब लेना एक ही अमाउंट, एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तब हमने स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ठीक है। अगर ना दिया हो, नहीं दिया हो तो पूछेंगे थोड़ी, या तो दो से दो अमाउंट का, दो रिएक्टेंट का गिवन होगा या वन का होगा या मोर देन टू का हो सकता है। तो मोर देन वन से ज्यादा आप स्टोइकियोमेट्री नहीं करोगे, आप कौन सा करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट यूज करोगे, ठीक है। जब एक ही गिवन हो तब आपने स्टोइकियोमेट्री लगानी है, ओके समझ गए सारे बच्चे। तो अब देखो, इसमें देखो ध्यान से, हमें कैल्शियम कार्बोनेट ही गिवन है। हाँ जी, तो स्टोइकियोमेट्री में हमें पहले मोल में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। हाँ वहीं से तो करोगे ना क्वेश्चंस, उससे आसान हो ये जाएगा। मोल पर ही पढ़ाई होती है, ये सब हाँ। अपनी मोल पर ही पढ़ाई होती है स्टोइकियोमेट्री। आप नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप पहले वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो मास पे कर सकते हो। 2 मास mg का यूज हो रहा है तो 2 मास किसका यूज हो रहा है, किसका बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन रहा है ना। ये सेम है, तो मतलब इसका कितना है, 2 मीन्स 48। 48 क्या है इसका, मोलर मास है ना, तो इसका मोलर मास कितना है, 40 इंटू 2 कर दो, 80 आ रहा है फिर से, है ना। इतना ही तो निकाला था हमने। तो वो तो आपको आसान करने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो ना। मैंने बोला था आपको मोल्स, मास, वॉल्यूम, नंबर, इन सभी भी अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। तो मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालो। सर स्टोइकियोमेट्री में डिवाइड बाय मास होता है या फिर डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट? किसको डिवाइड करना है सर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो अगर Divide- हमें 1 वो लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रही है। लिमिटिंग रिएजेंट में होता है बेटा वो, जब हमने लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना उसमें करेंगे वो। जब एक से ज्यादा अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का हमें मास या फिर अमाउंट गिवन होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर हम डिवाइड करते हैं वरना नहीं करते ना, वरना हम सीधा मोल्स निकालते हैं। हाँ पहले मोल्स निकालते हैं, ठीक है। जो गिवन डाटा उससे मोल्स निकालेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो उसकी। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ गए भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका, 100। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। ये कितने हो गए, 50 और 60 और 40 100, तो 1/2 आ गया ना इसके मोल्स, ठीक है। अब देखियो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान दे तो सेम ही है सारे, यानी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट if heated, then 1 mole of calcium oxide and 1 mole of CO2 is produced. तो moles of CO2 आ गया हमारे पास यहाँ पे, वो लाइन आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो moles of CO2 कितने आ गए, 1 0.5। हाँ 1/2 भाई, 1/2 यानी 0.5, सही है। मैं तो 1 ही लिख रहा था। 1 तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, यानी कि जितने मोल्स आपके, फिर से देखो मैंने गलती की,
यहाँ पे तो हमें उसका एक मेथड पता लगेगा कि इनका रेशो क्या है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो 1/1 है ना, कि जितने इसके मोल्स होंगे यूज उतने ही मोल्स CO2 के प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितने 1/2 है, तो 1/2 ही आपका CO2 होगा। ठीक है, सर एक बार ये क्या बता दो आपने कैसे किया, वो लीव हो गई थी क्लास। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं यहाँ पे 1, तो ये रेशियो क्या बताता है, अगर हम 1 मोल इसका यूज करते हैं तो CO2 कितना प्रोड्यूस होता है 1 मोल। ठीक है, अगर हमने इसका हाफ किया तो ये भी कितना होगा, इसकी कॉपी करेगा ना, हाफ होगा। बस यही तो लिखा है हमने। सर ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को भी। हाँ मोल्स को ये लिखा है ना ऊपर, हमने सभी के बारे में लिखा था ना ये। इनका रिलेशन ही होता है सर आपस में, इसमें इससे हाँ। इतना बढ़ेगा। आपकी आवाज कट रही है वैसे। तो आपके पास CO2 के मोल्स आ गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ लिमिटिंग रेडियंट और इसके बारे में स्टोइचियोमेट्री के बारे में कह रहे थे ना, वो लीव हो गई थी क्लास, फिर बता दो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने तब लगाना है जब आपको एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, और अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है 2 या 3, तो हमने लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास मोल्स ऑफ CO2 आ गए। दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मॉलिक्यूल्स में हम कैसे निकालते हैं, N is equal to N by Na। ठीक है, तो यानी कि मोल्स आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 23 कितने आ गए, n कितने आ गए 3.023 6.023 23 डिवाइडेड बाय 0.5। 1/2 हो गया। Yes sir, 3.011 into 10 raised to 23। सेकंड का हो गया आंसर। थर्ड का मास निकाल दोगे, मोल्स आपके पता है कितने मोल्स 1/2। ठीक है, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, 22 आ जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। और क्या था इसमें, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के लिए आप क्या लगा लो, STP पे कितना दिया है, वो कितने ये है, वॉल्यूम पूछा है STP पे ना, तो बस 22.7 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सर इसमें 22.4 भी ले सकते हैं। हाँ ले लो, कुछ बात नहीं है, ये लीटर में आएगा 2 ml। ठीक है, 22.7 लिखे। अरे जो भी ले, मैंने ये लिखा है ना 1 बार प्रेशर लिया है मैंने, इसलिए लिया। अगर आप 1 ATM लोगे तो आपका आ जाएगा इसमें 22.4। सर मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर हमें कुछ भी ना दिया हो। कुछ भी ना दिया हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेटेस्ट जो बुक बता रही है, जो मैंने काफी टीचर्स से कंसर्न किया है कि ये है आपका 1 बार स्टैंडर्ड, अगर आपको दिया स्पेशल मेंशन किया। सर आज वाले टेस्ट में सारे 22.4 में से निकले हैं सारे आंसर। यस सर, वहाँ पे 1 बार भी लिखा सर 22.4 ही यूज करें, क्योंकि सर 1 बार 1 ATM अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, ज्यादा फर्क तो नहीं है, इसलिए वो यूज करके सर आंसर आ जाता है। हाँ एडवांस के टीचर्स, मेरा एक फ्रेंड है आकाश में, तो वो बता रहे थे कि हमें ये करवाते हैं बच्चों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ओके सर, देख लीजिए। ठीक है, तो जो अच्छी चल रही है वहां से मैंने आपको बताया, तो आई थिंक होना चाहिए भाई, फर्क तो है ना वॉल्यूम में, प्रेशर में फर्क है तो वॉल्यूम में तो होगा ही होगा, यस सर हो थोड़ा सा फर्क है तो है ना। यस सर, 0.3 प्रिसाइजली अगर सोचा जाए तो ना पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डोंट वेरी। आपको अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। जनरली अगर आप 22.4 भी यूज करते हो मेंशन ही नहीं किया होता सर, वो ऑप्शन में सर पता चल जाता है सर, आंसर अप्रोक्सीमेट ऑप्शन में पता लग जाएगा आपको, काफी डिफरेंस आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। पता चलता है।
यस तो आई थिंक स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आप कर लोगे। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। इफ 48 ग्राम ऑफ मीथेन is burned, then find moles of oxygen required mass of CO2 produced and और एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं मास ऑफ वाटर भी चलो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसका क्वेश्चन है? स्टैइकियोमेट्री का, है ना। पहले अभी रिएक्शन एक- लिखेंगे। पहले रिएक्शन लिखेंगे। कंबशन रिएक्शन आती है सभी को? यस सर। यस तो कंबशन रिएक्शन लिखिए पहले। मीथेन, मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। और जब भी हाइड्रोकार्बन को, सुनो सारे बच्चे, हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न किया जाता है तो ऑलवेज CO2 एंड वाटर और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, जैसे सर करोगे यहाँ पे टूल H2 क्या कैसे टूल जाएगा? ऑप्शन के पास एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सर बिना रिएक्शन के बस हो गए। बिना रिएक्शन के कैसे करोगे आप? मोल्स कैसे बताओगे, वॉल्यूम क्या बताओगे, कैसे बताओगे? सर वो बस रिएक्शन तो आपको लिखनी पड़ेगी। CO2 और सर H2 के सर मोल्स तो मिल जाएंगे, बस O2 का नहीं मिलेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, इसलिए रिएक्शन मस्ट है। ठीक है, Yes. तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लीजिए क्या क्या है। 1 है One. मीथेन का, 2 है ऑक्सीजन का, और 1 CO2 का है, और 2 है वाटर का। बता दोगे ना अब तो, यस सर। है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस है बेटा, बहुत आसानी से हो सकते हैं। अभी आप फिर से करके देखना जो आपसे रुके हैं क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के, फिर से करके देखना, और फिर भी ना हो तो मेरे को बताना आप। सर एक बार ये आज वाला लेक्चर ब्रीफ में बता दो। आज वाला जो भी आपने कौन करवाया सा? स्टैइकियोमेट्री वाला। सर ओके, एक तो आवाज आपकी ना ब्रेक हो जाती है, इसलिए इसमें सुनाई नहीं देता। फिर से देखो सारा। सर हाँ बोलिए। सर ये लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक बार करके बता दो। यस सर प्लीज। ठीक है, मैं रिपीट ही करने वाला था। देखो सबसे पहले आपने मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या करने, मोल्स फाइंड करने। तो मोल्स कितने आ जाएंगे मीथेन के? गिवन मास बाय मोलर मास कितने आ गए? 3। ठीक है, अगर 1 मोल है मीथेन का तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होंगे? 2 होंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Yes. स्टोइकियोमेट्री। तो अगर इसके 3 मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। हाँ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये देखो। ओके सर ओके। ठीक है, यानी कि मीथेन के मोल्स, मीथेन का जो अमाउंट है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट समझो, मीथेन के अमाउंट से डबल अमाउंट ऑक्सीजन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू मोलर मास। ठीक है, Yes. इसलिए आपको मोल्स से आसानी से हो जाएगा। मोल्स अगर 3 हैं, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 6 डबल हो जाए ना, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 6 आ गए। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सर बट बोलो भाई हाँ या सर 6 हाँ जी। आया नहीं पता चला ये 6 कैसे आया।
यस सर। देखो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है, यस सर। इसमें ये क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री की 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइन विद 2 moles of oxygen then produce 1 mole of CO2 and 2 moles of water। तो 1 मोल मीथेन कितने मोल्स उसको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के 2 सर मोल्स। 2। अगर 3 है तो कितने रिक्वायर्ड होंगे, डबल। 1 का डबल क्या है 2 है, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सर एक बार नहीं सर, सेकंड but- थर्ड का आंसर बता दो। नहीं सर, बट अगर सर, ये वो तो- सर ऑक्सीजन का भी वन होता फिर तो वह इक्वल हो जाता फ्री रह जाता। सर। फिर 3 हो जाता है। वो स्टोइकियोमेट्री पे हाँ, वो आपकी केमिकल रिएक्शन को जब आपने बैलेंस किया है तो वहां पे जो sir, स्टोइकियोमेट्रिक वहाँ कोएफिशिएंट्स पे- होंगे उन पे डिपेंड Okay, करेगा। सर आपने सर वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तो- वाला बता दिया। नहीं रेसिप्रोकल वाला नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन किए थे। अच्छा ठीक है सर। तो सर आप सर वो सबसे मिक्सचर वाले सर कब शुरू करोगे सर वो अरे मिक्सचर कर वाले लेंगे दिक्कत आज बहुत है। स्टोइकियोमेट्री, सर, कल मिक्सर सर वाला कर गेनो लेंगे। सेट फ्लो और Multiple एवोगाड्रो proportion लॉ वाला भी दिखा बता दो। देना। कल हम करेंगे आपके मिक्सचर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगर 2 मिक्सचर मिक्स हो जाते हैं तो उसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे। सर ठीक वो है, different, ठीक है सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद आपके जो लॉज है वो कर लेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन में क्या होता है, 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं डिफरेंटली और एक से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। उन कंपाउंड में हमने क्या देखना है, एक ऐसे एलिमेंट का मास का रेशियो देखना है जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होगा 1:2 और दूसरे का मास यानी कार्बन का कितना है 12। फिक्स मास को हमने छोड़ देना है और जो फिक्स नहीं है उसके मास का रेशियो आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर रेशियो। कंपाउंड का रेशियो। हाँ फिक्स, होल ठीक है, नंबर ये रेशियो। आपका होल नंबर रेशियो होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बस ये बोल रहा है ये। ओके सर। ठीक है, सर ऐसे मैं हमने आपसे एक कंबाइन क्वेश्चन पूछ रही थी। पूछिए। The vapor density of gas is 10 and the weight is 5.6 liter. Then what is the gas STP in grams? सर 25 एसटीपी इन ग्राम। सर मैंने Yes, sir, 25. एक्सक्यूज मी सर अरे सर मैंने आपको क्वेश्चन सर मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन आज, वो है। फिर मैं आपको कल उनके सभी का आंसर दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन Okay, आ गए sir, ना मेरे okay. पास। सर आज वाले Yes, टेस्ट सर के मैंने सर आपको स्टोइकियोमेट्री सेंड वाले कर दिया क्वेश्चन सर, बता एक और देना। कर लेना। ठीक है, तो सर, उसके एक और बाद check मैंने कर लेना। स्टैक्योमेट्री बताया है। सुनो सारे, स्टैक्योमेट्री में जो ये कोएफिशिएंट्स है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास, वॉल्यूम, मोल्स एंड नंबर्स को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने इनके लाइंस के बता दिया है कि इसका मीनिंग क्या है, सभी का मीनिंग क्या है। वॉल्यूम का मीनिंग भी बता दिया कि 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से कंबाइन होता है तो 2 वॉल्यूम, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है इनके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम लें या मास लें या फिर नंबर लें तो ये रिप्रेजेंट उसी को कर रहा है। ठीक है, सर ये एक सारा बार- कुछ Yes, sir. टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट पे होगा? हाँ ये आपका लॉ बन जाता है ना, एक जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ मोल, या इक्वल नंबर ऑफ ऑल द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। हाँ ये वहां से भी बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी ये अप्लाई किया था हमने। चलो ठीक है, सर- अभी इतना ही ठीक है अभी आज के लिए। सर PVNRT वाले क्वेश्चन भी इसमें ही है ना? Yes, हाँ पीवी sir. इक्वल टू एनआरटी, आपको वो चैप्टर नहीं हुआ ना अभी 6 चैप्टर। सर चल रहा है सर वो चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। सर वो हाँ, तो भी वो हो थोड़ा जाए सा स्टेट बताओ। ऑफ मैटर। सर एक क्वेश्चन है